Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. मतलब वो कह रहे हैं कि indeed one should overlook a devotee having a body born in low family, यानी जैसे कोई व्यक्ति है, कोई महान भक्त है, लेकिन वो किसी एकदम निम्न जाति में या छोटी जाति में या ऐसे उसमें जन्म लिया है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर जी जो थे, उन्होंने एक मुस्लिम समाज में जन्म लिया था, लेकिन इतना बड़े वो नाम के मतलब नामाचार्य, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने सीधा उनको नामाचार्य ही उनको ये पद दे दिया था। तो कभी भी किसी भक्त को जो है उसके शरीर से नहीं आंकना चाहिए। फिर आगे कहते हैं एक लो फैमिली फर्स्ट, सेकंड विद बैड कॉम्प्लेक्शन, यानी उनका शरीर का जो या उनका जो वर्ण है, काला है या पीला है, तो वो सब नहीं देखना चाहिए। उनका कॉम्प्लेक्शन अगर कहीं पे कुछ दाग है या ये सब है, तो वो सब नहीं देखना चाहिए। फिर डिफॉर्म्ड बॉडी, यानी उनका बॉडी जो है वो डिफॉर्म्ड है, मतलब सही नहीं है। हम लोग कैसे स्वस्थ हैं, हमारा कोई त्रुटि नहीं है शरीर में, लेकिन हो सकता है कभी कोई महान भक्त हो, उनके शरीर में कोई त्रुटि हो, तो उसको नहीं देखना चाहिए। तो ये सब जो है ये मटेरियलिस्टिक व्यू जो है वो बता रहे हैं। और इसका जो डिफॉर्म्ड बॉडी का एक उदाहरण आता है अष्टवक्र मुनि। तो अष्टवक्र मुनि जो थे, उनका शरीर 8 जगह पे टेढ़ा था, और इसीलिए उनका नाम अष्टवक्र था। उनका नाम, इतने महान मुनि थे, लेकिन उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था वो, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट मुनि। तो वैसे ही जो है कभी किसी भक्त को हमें उसको डिफॉर्म्ड बॉडी, कोई टेढ़ा है, कोई या कुछ लूला है, लंगड़ा है, या कोई भी डिफॉर्मेशन हो बॉडी में, उससे हमें उसको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। और अ डिजीज्ड और इन्फॉर्म बॉडी, कोई बीमारी है, तो शरीर में अगर ऐसा कोई भी त्रुटि है, तो उससे हमें बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी विजन, साधारण किसी की दृष्टि से ये कुछ लग सकता है कि ये त्रुटि है, लेकिन ये सब त्रुटि होते हुए भी भगवान के जो भक्त हैं, उनका शरीर कभी भी दूषित नहीं होता। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट वो बोल रहे हैं कि भले कुछ भी त्रुटि हो उनके शरीर में, लेकिन वो कभी उनका शरीर दूषित नहीं होता। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे गंगा का पानी। गंगा का पानी जब बरसात आती है जोरदार, तो उसमें बहुत सारे बुड़बुड़ी, क्या मतलब बबल्स, क्या बोलते हैं, फेन, फेस, हाँ, तो वो सब आता है उसमें। उसमें फोम आता है और बबल्स आते हैं, मट्टी आती है, लेकिन कभी वो गंगा जो है उससे दूषित नहीं होती। लेकिन जो मतलब जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, वो जैसे जैसे भी हो, उसमें वो नहा के अपने आप को पवित्र करते हैं। तो वैसे ही भगवान के भक्त भी जो है, वो उनके शरीर में चाहे जो भी त्रुटि हो, वो दुर्लक्ष्य करके उनका उनसे जो है हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आगे हम लोग तात्पर्य देखते हैं, तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। तात्पर्य में कहते हैं शुद्ध भक्ति, ये जो गतिविधि है, ये आत्मा की गतिविधि है। और दूसरे शब्द में कहा जाए तो ये शुद्ध भगवान की भक्ति है, जो कोई एक मुक्त अवस्था में कर सकता है।
और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक भगवत गीता का 14वें अध्याय का श्लोक नंबर 26 कोट करते हैं। वो कहते हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समित्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो वो कहते हैं भगवान कृष्ण यहाँ पे उस श्लोक में, जो पूर्ण रूप से भगवान के भक्ति में लीन है, जो कभी भी उसका पतन नहीं होता, एडवांस वो तुरंत जो है वो सगुणान समित्येतान्, तो वो तीनों गुणों को पार कर जाता है। 3 गुण कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, उसको पार करता है और वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म स्टेज तक वो पहुंच जाता है। और तो कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? अव्यभिचारिणी यानी हम लोग को पता है नॉर्मल व्यभिचार और अव्यभिचार। तो जब किसी स्त्री का या पुरुष का किसी अपने पति को या अपने वाइफ को छोड़ के किसी और से संबंध होता है तो उसे व्यभिचारी कहते हैं। तो वैसे ही ये अव्यभिचारी भक्ति है, यानी सिर्फ एक ही वन पॉइंटेड भक्ति। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग कभी अपना इच्छा पूरा नहीं हो रहा है तो कभी शिव जी के पास चले गए, कभी इंद्र के पास चले गए, कभी सूर्य के पास चले गए, नहीं। चाहे जो भी हो, हम लोग को भगवान कृष्ण की भक्ति करनी अव्यभिचारी में। और वो कहते हैं फिर ऐसे भक्ति में जो रत रहता है उसका कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। और फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी की कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में उसकी जो चेतना है वो चेंज होनी चाहिए। इसलिए इसका नाम जो है प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस दिया गया है। हम लोग यहाँ पे वो किसी कार्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कोई हो सकता है जब कर रहा है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस अगर गंदा है तो उसका फायदा नहीं है, उसका कॉन्शियसनेस चेंज होना चाहिए। तो कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि वो चेंज होते रहना चाहिए। चेंज होना चाहिए मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाते रहना चाहिए, वो अपग्रेडेशन होना चाहिए, डाउनग्रेड नहीं होना चाहिए। और आगे कहते हैं, अगर अपनी चेतना भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगी है तो ये भौतिक चेतना है, और इसको अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है। मैं देखता हूँ कितना बड़ा परफेक्ट है ये पैराग्राफ। ओके, चलो ये पैराग्राफ में खत्म करता हूँ इतना खाली। और फिर वो कहते हैं कि हमें भगवान कृष्ण की बिना किसी हेतु के हमें भगवान की सेवा करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है। और वापस से यहाँ पे वो मैटर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिद्धों का श्लोक कोट करते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। यानी अन्य अभिलाष, कोई भी अभिलाषा नहीं है, सारे अभिलाष जो है वो शून्य होने चाहिए, ज्ञान कर्म से वो अनावृतम, इसमें आवृत नहीं होना चाहिए। तो ऐसी भक्ति हम लोग करनी चाहिए। और फिर आगे कहते हैं, कृष्ण के भक्त कभी भी भौतिक परिस्थितियों से मतलब प्रभावित नहीं होते, चाहे उनका जो शरीर भले वो भौतिक दिखता हो, लेकिन वो कभी उससे प्रभावित नहीं होते। इसलिए हमें एक शुद्ध भक्त को कभी भी भौतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। और जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है वो ऐसा क्लियरली देख नहीं सकता। और इसीलिए जो 3 प्रकार के भक्त हमने जो पिछले श्लोक में देखे थे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये 3 प्रकार के जो है लोग, 3 प्रकार की मेंटेलिटी का उदाहरण दिया हुआ है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी है वो कभी भी एक भक्त में और अभक्त में फर्क नहीं कर सकता। उसे सिर्फ अपने डेटी वर्शिप से मतलब है। भगवान में जो मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है वो उसी से लेने देना, बाकी किसी से कोई लेने देना नहीं। फिर एक मध्यम अधिकारी जो है वो भक्त कौन है अभक्त कौन है वो समझ सकता है। can distinguish between devotees and followers. Thus, it is
और इसीलिए वो जो है वो वो एक भक्त को और एक अभक्त को अलग अलग रूप से वो उसे पेश आता है। ओके, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसका कोई कमेंट है, क्वेश्चन है, डाउट है तो हम लोग ले सकते हैं। हर लिखा ओके, कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। तो आज कौन पढ़ना चाहेगा?